हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स या आप बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हैं या आप यूजीसी नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी एस्पायरेंट है या स्टेट पीसीएस के एस्पायरेंट हैं और आपका मैथ्स पेपर ऑप्शनल है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पिछले क्लासेस में आप लोग को हम प्रोबेबिलिटी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि हम लोग एक्सपेरिमेंट कितने टाइप का पढ़ते हैं। दो टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है, रैंडम और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी में कोई काम नहीं है, यहां पे काम किसका है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं ये भी क्लासेस में एक्सप्लेन किए हैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिस एक्सपेरिमेंट को हम लोग किए और मान लेते हैं उसका पॉसिबिलिटी जो रिजल्ट है, आउटकम्स है, वो क्या आएगा ये मेरे को पहले से प्रिडिक्ट नहीं है, तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं सर? ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा एक्सपेरिमेंट के बारे में और समझते हैं और कुछ प्रोबेबिलिटी का कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे। डेफिनेशन तो आएगा प्रोबेबिलिटी का, कुछ थोड़े क्लासेस के बाद भी आ सकता है, या आप देखो कंटिन्यू कैसे कैसे क्लासेस बनाया जा रहा है। सर आज हम लोग देखेंगे कुछ सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन से बनाए हम लोग प्रोबेबिलिटी और क्या सैंपल स्पेस है। तो सर यहां पे देखेंगे, कहता है सेलेक्टिंग टू चिल्ड्रेन फ्रॉम ए ग्रुप। क्या कहता है? सेलेक्टिंग टू चिल्ड्रेन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। सर यहां पे 3 बॉयज हैं, B1, B2, B3। 3 लड़का का नाम दे दिए, 2 गर्ल्स हैं, G1 और G2। और कितने चिल्ड्रेन को सेलेक्ट करना है? 2। तो सर यहां पे ये लिखा जा सकता है B1, G1। ये एक सिलेक्शन आ सकता है कि ये दोनों आ जाए। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि B1, G2 आ जाए, 2 पॉसिबिलिटी। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों लड़के आ जाए, तो B1, B2। ऐसे भी तो जरूरी है कि ये आ जाए B1 और B3। ऐसा भी तो हो सकता है। सर B1 के साथ कौन कौन सा आ सकता है? 1, 2, 3, 4। अब ये आ गया ना, तो अब ऐसा नहीं लिख देना कि B2 और B1 आएगा ना, वो सिलेक्शन हो चुका है, वो 2 बच्चे आ चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं लिखना है। तो सर B1, B2 के साथ सिलेक्शन किया, 2 बच्चे को लाना था, तो 1, 2, 3, 4। तो यहां पे क्या लिखा है? B1, B2, B1, B3, B1, G1, B1, G2। अब ये करेक्शन होने के बाद अब B2 का बारी है, तो B2 B3 के साथ जाएगा, फिर G1 के साथ जाएगा, फिर G2 के साथ जाएगा। B2, B3, B2, G1, B2, G2। अब B3 की बारी, तो B3 G1 के साथ जाएगा और G2 के साथ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ कॉम्बिनेशन बना चुका था। तो B3 G1 एंड B3 G2। अब ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों साथ में चले जाएं, तो G1 G2। मेरे को सेलेक्ट करना था 2 चिल्ड्रन, तो ऐसा टोटल पॉसिबल आउटकम होगा। और ये टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हुआ कि कहता है ईच पेयर रिप्रेजेंट 1 पॉसिबल सिलेक्शन। जो पेयर है वो एक पॉसिबल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि टोटल आउटकम्स क्या होगा? 10। ऑल पॉसिबल आउटकम को अगर एक सेट में लिख दिया जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। अब यहां पे कहता है टॉस ए कॉइन ट्वाइस। जब एक कॉइन को टॉस किए 2 बार, इफ द सेकेंड टेल, जब सेकेंड टाइम टॉस किए तो टेल आया,
तो रोल करेंगे एक डाई को, रोल करेंगे एक डाई को, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। फर्स्ट टॉस हेड और टेल, सेकेंड टॉस हेड और टेल, यही आ सकता है। अगर सिलेक्शन सेकेंड टॉस आ गया टेल, तो रोल करेंगे डाई जिसका अपर फेस 1 to 6 है। तो सर यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर 2 बार डाई को टॉस करा तो एच एच आ सकता है, फिर एच टी आ सकता है, फिर टी एच आ सकता है, और फिर क्या आएगा? टी टी। ये पॉसिबिलिटी है। अब नोटिस करना, यहां पे कहता है फर्स्ट हेड और टेल आ सकता है, सेकेंड हेड और टेल आ सकता है, लेकिन अगर टेल आया तो उसके बाद आपको एक डाई को रोल करना है। तो सर टेल लास्ट वाला सेकेंड कॉइन में यहां पे है और यहां पे है। तो सर यहां पे कहता है टॉस ए कॉइन ट्वाइस इफ सेकेंड टॉस टेल, अगर सेकेंड में टेल आता है तो आपको एक डाई को रोल करना होगा। तो सर ये तो ऐसे ही रहेगा एच एच, फिर क्या होगा? टी एच। अब अगर यहां पे टेल आ चुका है तो हमको क्या करना पड़ेगा? डाई को रोल करना होगा। तो एच टी वन, फिर क्या लिखेंगे? एच टी टू, फिर क्या लिखेंगे? एच टी थ्री, फिर क्या लिखेंगे? एंड सो ऑन एच टी सिक्स तक लिखेंगे। तो एच 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 टी एच, एच एच और टी एच, यहां पे भी हेड है, यहां पे भी हेड है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। एच टी जैसे ही हुआ तो यहां पे 1 2 3 4 5 6, टी टी जैसे हुआ सेकेंड वाला में टी हुआ तो टी 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा इसका सैंपल स्पेस होगा। आउटकम्स स्टार्टिंग विथ एच एंड सेकेंड टॉस determines next step. Each outcome is unique and equally possible based on the experiment. अब यहां पे फिर से समझेंगे। कॉइन टॉस हुआ सर, इफ टेल आया तो ड्रॉ अ बॉल, एक बॉल निकालना है, एक बॉल निकालना है। अब बॉल कितना है? 2 रेड और 3 ब्लैक। इफ हेड, अगर हेड आया तो थ्रो करना है एक डाई को, और फाइंड करना है, प्रॉब्लम में फाइंड करना क्या है? सैंपल स्पेस। आपको सैंपल स्पेस फाइंड करना है। तो रेड, कितना रेड बॉल है? 2, तो यहां पे लिखे R1 R2। कितना ब्लैक बॉल है? 3, तो यहां पे क्या लिखे? B1 B2 B3। और फिर थ्रो करेंगे डाई, फिर टॉस करेंगे कॉइन। तो अगर कॉइन सोज करेगा हेड तो थ्रो करेंगे डाई, मतलब 1 से 6। अगर टेल शो किया, अगर कॉइन को टॉस किया और टेल शो किया तो क्या ड्रॉ करेंगे? बॉल निकालेंगे। क्या? बॉल। सर एक कॉइन टॉस किए और आ गया टेल, मान लेते टेल आया। थैंक यू। यहां पे क्या है? कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस किया, और जैसे ही कॉइन टॉस किया और वो क्या आ गया? टेल। अगर वो टेल आया, यानी कि यहां पे टेल आया, तो ये क्या है? आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है बॉल। और बॉल क्या है? 2 रेड है और 3 ब्लैक है, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? ये टेल आया तो या तो रेड 1 होगा, R1 बॉल होगा रेड 1, या R2 होगा, या B1 B2 या B3 होगा, यही होगा। लेकिन अगर हेड आया तो आपको थ्रो करना है डाइस। हेड आया तो आपको डाई फेंकना है, तो H के साथ 1 हो सकता है, या H2 H3 H4 H5 H6। तो यहां पे कंडीशनल लिखा हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशनल आउटकम्स डिपेंड्स ऑन कॉइन टॉस। टोटल आउटकम्स 11 हुआ। ईच पेयर रिप्रेजेंट 1 पॉसिबल सिलेक्शन। टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना? 11 ना सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब फिर से सैंपल स्पेस देखते हैं। टॉस ए कॉइन ट्वाइस, जब एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे,
इफ सेकेंड टॉस टेल, अगर सेकेंड बार में टेल आया, रोल ए डाइस, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, आपको सैंपल स्पेस निकालना है। एच टी, सेकेंड पॉइंट में भी एच टी है। अगर टॉस किया और टेल आया तो हमको डाई को रोल करना है, और डाई कितना होता है अपर फेस में 6। तो हम लोग जानते हैं कि जब टॉस ए कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को जब 2 बार उछालेंगे, टॉस करेंगे, तो एच एच, एच टी, टी एच या टी टी आएगा, ठीक है। लेकिन कहता है टॉस ए कॉइन ट्वाइस इफ द सेकेंड टॉस, इफ द सेकेंड टॉस, सेकेंड का बात कर रहा है, अगर टेल आता है तो रोल करना है डाई को। तो यहां पे टेल आया, यहां पे टेल आया, तो यहां पे टेल आया और यहां पे टेल आया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एच एच, फिर टी एच, फिर एच टी आया। जैसे ही एच टी आया ना, तो एच टी के बाद क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टेल आने के बाद सेकेंड कॉइन अगर टेल आया तो क्या करना है, डाई को रोल करना है। तो यहां पे भी तो सेकेंड कॉइन में टेल आया सर, टी टी, यहां पे सेकेंड कॉइन में टेल आया, और सेकेंड कॉइन में टेल आया तो टी टी 1, टी टी 2, टी टी 3, टी टी 4, टी टी 5, टी टी 6। आउटकम्स स्टार्टिंग विथ हेड, सेकेंड टॉस डिटरमाइन नेक्स्ट स्टेप। पहला एच है, एच है और लास्ट में एच है। आउटकम स्टार्टिंग विथ एच, सेकेंड टॉस डिटरमाइंस द नेक्स्ट स्टेप। ईच आउटकम्स इज यूनिक and equally possible based on the experiment, based on the experiment। ऐसा सैंपल स्पेस हो सकता है। फिर क्या लिखते हैं, कहता है कॉइन टॉस किया गया, कॉइन टॉस किया गया, इफ टेल, अगर टेल आया तो ड्रॉ करना है बॉल को, बॉल कितना है, 2 रेड और 3 ब्लैक। इफ हेड आया तो थ्रो करना है डाई को, सेम है सर, R1 R2 B1 B2 B3 H। सर ये टेल आया तो बॉल निकालेंगे, टेल के साथ R1 आ सकता है या R2 आ सकता है, B1 आ सकता है या B2 या B3 आ सकता है। लेकिन अगर हेड शो कर दिया तो उसके साथ डाई को करेंगे, तो H1 H2 H3 H4 H5 ऐसा आ जाएगा, H6। कंडीशनल आउटकम्स डिपेंड ऑन द कॉइन टॉस, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना, 11। अब यहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इवेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेंट्स। सर अभी तक हम लोग सैंपल स्पेस सीखने का कोशिश कर रहे थे और सैंपल स्पेस थोड़ा बहुत समझ पाए कि सैंपल स्पेस क्या होता है। इस क्लास में देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इवेंट्स, डेफिनेशन ऑफ इवेंट, ऑफ एन इवेंट। कहता है एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये जो सैंपल स्पेस है ना, उसी का ये क्या कहलाता है, सबसेट। इफ एस इज द सैंपल स्पेस, अगर एस सैंपल स्पेस है ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा। अच्छा आज बारिश होगा या नहीं होगा आपके शहर में, ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, डिटर्मिनिस्टिक या रैंडम। आप बहुत दिन तक अपना रेनकोट लेकर के बैग में गए, बारिश नहीं हुआ, तो देखिए आज मौसम साफ भी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम रेनकोट रख देते हैं, हम ऐसे ही चलते हैं बैग में, और बारिश हो गया। तो कहीं ना कहीं बारिश होना नहीं होना ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो सर कहता है एक एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का ना वो एक सबसेट है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है सर, अगर एक डाई को हम फेंके 1 2 3 4 5 6 ये हुआ, तो बतलाओ सर इसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा सर। अगर हम मान लेते हैं अगर एक इवेंट हुआ और इवेंट का सैंपल स्पेस ABC है,
तो हम 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 सबसेट लिख सकते हैं। कैसे कैसे? तो एक सेट ऐसा लिखेंगे जिसके अंदर में कोई भी एलिमेंट ना हो, यहां पे एक भी एलिमेंट नहीं है, वो भी इसका सबसेट कहलाए। फिर एक एक करके लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए बी, बी सी, ए सी लिखेंगे, फिर ए बी सी लिखेंगे। तो अब इस बार क्या लिखेंगे, ए बी भी सबसेट है, फिर बी सी भी सबसेट है, फिर क्या है, ए सी भी सबसेट है, फिर क्या है, ए बी सी भी सबसेट है। 1 2 3 और ये 4, और यहां पे 4, टोटल 8 है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, सबसेट। आप नोटिस करना, ये वाला सेट को भी सबसेट कह रहे हैं और ये वाला सेट को भी सबसेट कह रहे हैं, ये तो सेम है ना सर। एबीसी यहां पे भी है, एबीसी यहां पे भी है। तो कोई भी सेट खुद के लिए वो क्या कहलाता है, सबसेट। और दूसरा एक एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट को भी हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसेट। तो यहां पे कहता है an event is a subset of sample space. An event is a subset of sample space. इवेंट जो होता है ना, वो सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। इफ S is the sample space, अगर S सैंपल स्पेस है ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट का, देन एनी सबसेट E से इवेंट को दिखलाएंगे, देन एनी सबसेट E इज अ सबसेट ऑफ S इज कॉल्ड एन इवेंट। कोई भी एक सबसेट E लेंगे और वो E सबसेट ऑफ S होगा, उसी E को हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एन इवेंट। उसी E को हम लोग क्या कहेंगे, इवेंट। यहां पे कहता है ईच आउटकम इन द इवेंट इज कॉल्ड अ फेवरेबल आउटकम। जो इवेंट के अंदर एलिमेंट होगा ना, उस एलिमेंट को एक नया नाम दिया गया, फेवरेबल आउटकम। इवेंट के अंदर जो एलिमेंट होगा ना, उस एलिमेंट को क्या नाम दिया गया, फेवरेबल आउटकम। एग्जांपल्स ऑफ इवेंट, सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, सैंपल स्पेस क्या होगा, S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ऑल पॉसिबल आउटकम को जब एक सेट में लिखा जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। तो कहता है इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जिसके पास सिर्फ 2 नंबर उसको फुल डिवाइड कर सकता है, पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। तो 1 2 3 4 5 में 2 प्राइम नंबर है, एक को प्राइम में नहीं रखा गया है, फिर 3 को, फिर 5 को हम प्राइम कहेंगे। तो सर ये जो एलिमेंट है, क्या ये सबसेट ऑफ S है? यस सर, ये एक सबसेट ऑफ S है। तो ये E ना सबसेट ऑफ S है, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इवेंट। और इवेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम। कहता है ईच आउटकम इन द इवेंट इज कॉल्ड अ फेवरेबल आउटकम। हाँ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेवरेबल आउटकम। सर समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इवेंट में क्या लिखेंगे, यहां पे इम्पॉसिबल इवेंट। क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। फिर लिखेंगे श्योर इवेंट। क्या लिखेंगे, श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहां पे कहता है एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर in an experiment represented by the empty set, और उसको हम लोग empty set से दिखलाते हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल थ्रो अ डाई, एक डाई को थ्रो करेंगे तो अपर फेस क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, अपर फेस 1 to 6 आ सकता है। तो कहता है इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 1। अब इवेंट क्या ढूंढ रहा है, फेवरेबल आउटकम क्या है, कि जब हम एक डाई को फेंके तो उसका जो फेवरेबल आउटकम है, क्या 1 से कम नंबर आ सकता है, हो ही नहीं सकता है। अपर फेस 1 से लेकर के 6 तक आ सकता है। तो कहता है इवन जो इवेंट है वो एक फाई है, और फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इस सेट का भी एक सबसेट होगा।
अगर ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, सैंपल स्पेस का फाई एक सबसेट है, तो इस फाई को हम लोग क्या कहेंगे? तो सर इस फाई को आप क्या कहेंगे? इवेंट। इवेंट का डेफिनेशन तो यही था कि उस सेट का जितना भी सबसेट होगा वो सारे सबसेट को इवेंट कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ? क्लियरली इवन कैन नॉट हैपन, इसलिए इसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। जब डाई को थ्रोन करेंगे तो 1 से नीचे कोई नंबर नहीं आएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट किसको कहते हैं सर? तो कहता है एन इवेंट दैट ऑलवेज अकर्स in an experiment, an event that always occurs in an experiment represented by the sample space S itself, represented by the sample space S itself। कहता है कि S के बराबर अगर कोई सबसेट आ जाए, सैंपल S अगर S के बराबर आ जाए, E अगर S के बराबर आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं उसको? श्योर इवेंट। क्या कह सकते हैं? श्योर इवेंट। थ्रो ए डाई, डाई को अगर थ्रो किए तो सैंपल स्पेस 1 से 6 आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा कौन कौन सा नंबर आ सकता है? मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। अगर हम डाई फेंके और डाई फेंकने के बाद हम सोच रहे हैं 1 से नहीं 7 से छोटा कुछ भी आ जाए चलेगा, तो E2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और ये किसके बराबर है? S के बराबर है। ये तो श्योर होगा ना सर, अगर हम डाई को फेंकेंगे और 7 से छोटा कोई भी नंबर तो आ सकता है ना, श्योर है। क्लियरली E2 ऑलवेज हैपेंस श्योर इवेंट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? श्योर इवेंट। अब आता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। कहता है एन इवेंट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस से सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आना चाहिए। एन इवेंट, इवेंट एक सबसेट होता है। एन इवेंट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल एलिमेंट, जो इवेंट होगा उस इवेंट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, तो वैसे सैंपल स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जाम्पल टॉस 2 कॉइन्स, जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो HH, HT, TH या TT आएगा। इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल ऑन बोथ कॉइन्स, यहां पे कहता है इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल ऑन बोथ कॉइन, तो सर यहां पे एक ऐसा है, तो इसको यहां पे रखेंगे, तो यहां पे क्या कहता है सर? टॉस 2 कॉइन्स, 2 कॉइन को टॉस किए तो इतना आया। इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल ऑन बोथ कॉइन, इसमें दोनों कॉइन में है टेल है? नहीं। इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। एक ही इस सेट के एक ही एलिमेंट से ये इवेंट बना है, सिर्फ एक एलिमेंट, ओनली 1 आउटकम, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल इवेंट। क्या कहेंगे? सिंपल इवेंट। अब क्या होता है? कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट क्या होता है? तो सर कंपाउंड इवेंट क्या होता है? एन इवेंट कंटेनिंग मोर देन 1 आउटकम, मोर देन 1 आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस। टॉस 2 कॉइन्स, HH, HT, TH, TT, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट। ये और ये रहा, तो यहां पे क्या लिखेंगे? HT, TH और TT, कम से कम एक है, कम से कम एक है और कम से कम एक है, ज्यादा से ज्यादा 2 भी रहेगा तो चलेगा। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। तो यहां पे क्या है? मल्टीपल आउटकम्स, जिसको कहेंगे कंपाउंड इवेंट। मोर देन 1 इवेंट है ना, मोर देन 1 एलिमेंट है ना, एन इवेंट कंटेनिंग मोर देन 1 आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस, तब हम उसको क्या कहेंगे? कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट क्या कहेंगे वो समझ में आया, कंपाउंड इवेंट किसको कहेंगे ये समझ में आया, इम्पॉसिबल इवेंट किसको कहेंगे ये भी समझ में आया, श्योर इवेंट किसको कहेंगे ये भी समझ में आया। अब यहां पे कहता है इम्पॉसिबल इवेंट, लेट एस बी द सैंपल स्पेस सिंस फाई एस क्या है? एस हमारा सैंपल स्पेस है और ये जो फाई है ना वो सबसेट ऑफ एस है,
होगा। द एम्प्टी सेट फाई इज ऑल्सो एन इवेंट, ये भी इवेंट होता है। दिस इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, इस इवेंट को हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट बिकॉज इट कंटेन्स नो आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का कोई भी आउटकम इसमें नहीं रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। यहां पे कहता है श्योर इवेंट किसको कहते हैं, लेट एस बी द सैंपल स्पेस सिंस एस इज अ सबसेट ऑफ एस, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो कहता है द सैंपल स्पेस एस इटसेल्फ इज एन इवेंट, जो सैंपल स्पेस एस है वो खुद के लिए भी एक इवेंट होगा। दिस इवेंट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट बिकॉज इट इज ऑलवेज अकर। और कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, कहता है इन थ्रू ए डाई द सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू इतना, इवन में लिखे क्या, गेटिंग ए नंबर लेस देन 1, 1 से छोटा, इसका मतलब क्या हुआ, सिंस नो आउटकम्स ऑफ द डाई कैन बी लेस देन 1, 1 से छोटा नहीं होगा, इसलिए E1 इज इक्वल टू 5 आया, और 5 का मतलब क्या हुआ, विच इज इम्पॉसिबल इवेंट। लेट E2 इज इक्वल टू गेटिंग ऑफ नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा, सिंस एवरी आउटकम ऑफ द डाई लेस देन 7, इसलिए E2 इज इक्वल टू S हो जाएगा, विच इज श्योर इवेंट, जो क्या कहलाएगा, श्योर इवेंट। ये हम पहले बतला चुके थे, इसलिए लाइन बाय लाइन केवल समझा दिए। सर सिंपल इवेंट किसको कहते हैं और कंपाउंड इवेंट किसको कहते हैं, ये भी हम बतलाया है आप लोग को अभी। ऐसा इवेंट जिसमें क्या हो, सिंगल एलिमेंट हो, एन इवेंट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। कंपाउंड इवेंट किसको कहते हैं, तो ऐसा इवेंट जिसमें मोर देन 1 से ज्यादा होना चाहिए एलिमेंट, सिंपल पॉइंट होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट। एग्जाम्पल में कहता है कि सिमिल्टेनियस टॉसेस ऑफ 2 कॉइन्स, E1 is equal to getting of tail on both coins, ये एग्जाम्पल दे चुके हैं। सिंस इट हैज ओनली 1 आउटकम E1, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे सिंपल इवेंट। अब यहां पे E2 इतना आया, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और आगे जितना भी क्लासेस होगा नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लासेस में आप लोग को जितना भी नोट्स मिला है वो नोट्स को आप लोग कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से आएंगे और आपको एक नया नोट्स के साथ लेकर के आएंगे। हाँ, अगर ये 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का क्लासेस आप देखे हो तो इसका मतलब ये है कि आप पूरा टाइम दिए हो, और अपना टाइम दिए हो तो कहीं ना कहीं नीचे आपको एक कमेंट छोड़ना चाहिए आने वाले स्टूडेंट के लिए कि क्या ये आपका टाइम वेस्ट कर रहा है या कुछ स्पेशल सिखलाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर ये वीडियो पसंद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।